आज जिस एक्ट्रेस की हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने 6 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और जब ये लीड एक्ट्रेस के रूप में कदम रखी तो दुनिया भर में इनके लाखों फैन हुए। झम्मा झम्मा बाजे रे मेरी बैंगड़ियाँ रे। इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर तो इन पर ऐसा फिदा हुआ कि इन्हें लेकर 16 से 17 फिल्में बना दी। हाय राम, ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। ये इंडस्ट्री की उन चंद अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया है, भले ही वो सनी देओल हो या संजय दत्त, शाहरुख, सलमान, आमिर से लेकर अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सब के साथ ये काम कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर की। आज हम उर्मिला मातोंडकर की जिंदगी से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। जानेंगे क्यों उर्मिला मातोंडकर को डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की पत्नी ने जोरदार थप्पड़ मारा था, क्यों राम गोपाल वर्मा से इतना गहरा संबंध होने के बावजूद इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, कैसे इतनी बड़ी अभिनेत्री होने के बाद भी इन्हें झेलनी पड़ी शारीरिक प्रताड़ना, क्यों करनी पड़ी अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी, अपना धर्म बदलकर उर्मिला ने क्यों अपनाया मुस्लिम धर्म, कई सुपरस्टार एक्ट्रेस को रिप्लेस करने के बावजूद क्यों इंडस्ट्री में लोगों ने इन्हें काम देना बंद कर दिया था। जानेंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई के महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिविंदर सिंह है जो एक प्राध्यापक थे, वहीं माता का नाम रुखसाना सुल्तान है जो कि एक गृहिणी है। इनकी बड़ी बहन ममता मातोंडकर एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वहीं इनकी छोटी बहन का नाम पूजा मातोंडकर है। इनका एक भाई भी है जो इंडियन एयरफोर्स में है। उर्मिला मातोंडकर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा है। महज 3 साल की उम्र में उर्मिला बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कर्म में नजर आई थी। इसके बाद इन्हें श्री राम लागू की फिल्म जाकूल मिली जो 1980 में रिलीज हुई। उस समय उर्मिला महज 6 साल की थी। इसी साल उनकी एक और फिल्म कलयुग रिलीज हुई। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उर्मिला ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें 1983 की फिल्म मासूम भी शामिल है। करीब आधा दर्जन फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट रहने के बाद उर्मिला ने फिल्मों से दूरी बना ली और पढ़ाई पर फोकस किया। उन्होंने आर.डी. रूपरल कॉलेज से साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उर्मिला ने फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और बतौर लीड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर सबसे पहले नजर आई चाणक्य फिल्म में। यह फिल्म एक मलयालम फिल्म थी। इसके बाद वो नजर आई सनी देओल के साथ फिल्म नरसिम्हा में। फिल्म हिट रही और फिर उन्होंने चमत्कार फिल्म में काम किया। इनके अपोजिट थे शाहरुख खान। उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड और साउथ दोनों तरफ काम कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें पहचान नहीं मिली थी। तभी उनके पास एक फिल्म का ऑफर आया। फिल्म का नाम था द्रोही, जिसे राम गोपाल वर्मा बना रहे थे। इस फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा की पहली चॉइस थी माधुरी दीक्षित। वो जब इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित के पास गए तो माधुरी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास डेट्स नहीं है। जब राम गोपाल वर्मा को उनके पसंद की हीरोइन नहीं मिली तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म में वो वैसे ही हीरोइन लेंगे जो हूबहू माधुरी दीक्षित की तरह दिखती हो। आपको बता दूं, जब उर्मिला मातोंडकर इंडस्ट्री में आई थी तो उनके लुक्स की तुलना माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से की जाती थी। यही वजह रही कि राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर को द्रोही फिल्म में कास्ट कर लिया था। इस फिल्म के दौरान एक दिन जिस कोरियोग्राफर को आना था वो किसी कारण नहीं आ पाया। सेट लग चुका था, शूटिंग कैंसिल नहीं की जा सकती थी। इसलिए राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर से कहा, तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे करो, मैं उसी डांस को शूट कर लूंगा। उस दिन उर्मिला ने जिस अंदाज में डांस किया वो राम गोपाल वर्मा के दिमाग में छप गया और दिल में भी घर कर गया। वो उर्मिला के डांसिंग स्किल से इतने प्रभावित हुए कि अपनी अगली म्यूजिकल फिल्म के लिए उर्मिला को साइन कर लिया और यहीं से शुरू हुआ राम गोपाल वर्मा का उर्मिला मातोंडकर के तरफ आकर्षण। यह फिल्म थी रंगीला।
1995 की फिल्म रंगीला में उर्मिला ने हीरोइन बनने का सपना देखने वाली नौजवान लड़की मिली जोशी का रोल प्ले किया था। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसमें उनके साथ आमिर खान और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। फिल्म के लिए उर्मिला को पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। रंगीला के हिट होने के बाद जहां एक तरफ उर्मिला फैशन आइकन बन गई, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने उन्हें सेक्स सिंबल का दर्जा दिया। रेडिफ से बातचीत में उर्मिला ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा था, रंगीला एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है, यह फिल्म एक ट्रेंड सेटर है। उर्मिला ने जी कॉमेडी शो में बताया था कि उन्होंने रंगीला के तन्हा तन्हा गाने के एक सीन के लिए को स्टार जैकी श्रॉफ की गंजी पहनी थी। ये सलाह उन्हें जैकी श्रॉफ ने ही दी थी। पहले तो उर्मिला खूब हिचकिचाई, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद उन्हें इस सीन के लिए खूब तारीफें मिली थी। इस फिल्म में उर्मिला के लिए मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे और राम गोपाल वर्मा ने मनीष मल्होत्रा को ये खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उर्मिला की ड्रेस श्रीदेवी जैसी होनी चाहिए। और इसी फिल्म से मनीष मल्होत्रा ने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ड्रेस डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1998 की फिल्म चाइना गेट में उर्मिला मतोड़कर छम्मा छम्मा गाने में नजर आई थी। यह उर्मिला के करियर का सबसे हिट गानों में से एक है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उर्मिला ने इस गाने से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उर्मिला ने बताया कि उनका एक दोस्त चाइना गेट फिल्म देखने न्यूयॉर्क के एक थिएटर में गया था। पूरी फिल्म को दर्शक शांत बैठकर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उर्मिला का छम्मा छम्मा गाना आया तो लोग थिएटर में झूमने लगे और नोट उड़ाने लगे। उर्मिला ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने आइकॉनिक छम्मा छम्मा गाने के लिए 5 किलो का लहंगा और 15 किलो के गहने पहने थे। जब गाने के लुक टेस्ट और फोटोशूट के लिए उर्मिला तैयार हुई तो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उनसे कहा कि ये गहने बहुत ज़्यादा है। उर्मिला ने जवाब दिया कि बंजारन के लुक के लिए ये गहने जरूरी है। डायरेक्टर ने उर्मिला को समझाया कि तुमने बहुत ज़्यादा गहने पहने हैं, लेकिन अगर बाद में तुम्हें इनके साथ डांस करने में दिक्कत हुई तब भी तुम इसे उतार नहीं सकोगी, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी में इसी लुक के साथ शूटिंग करनी है। उर्मिला ने डायरेक्टर की बात नहीं मानी और भारी गहनों के साथ शूटिंग करने का फैसला किया। जैसे ही गाने की शूटिंग शुरू हुई, उर्मिला को उनके गहने से खूब चोटें लगी, लेकिन परफेक्शन के लिए उर्मिला ने सारे गहनों में जोरदार डांस किया। उर्मिला ने आते ही कई हीरोइनों को रिप्लेस किया था। उर्मिला मतोड़कर ने सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया की फिल्म नरसिम्हा से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन उनसे पहले ये फिल्म आयशा जुल्का को दी गई थी। हर जगह खबरें भी छप चुकी थी, लेकिन फिर उर्मिला की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर मेकर्स ने उन्हें फाइनल कर लिया था। 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुदाई एक जबरदस्त हिट फिल्म रही थी, जिसमें उर्मिला मतोड़कर ने श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ लीड रोल निभाया था, लेकिन उनसे पहले यह फिल्म करिश्मा कपूर को दी गई थी। राम गोपाल वर्मा ने अपनी बायोग्राफी गन एंड थिंग्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में उर्मिला का जिक्र किया था। किताब के चैप्टर द वुमेन इन माई फिल्मी लाइफ में जिक्र किया। फिल्मों में आने के बाद जिस लड़की ने मुझे पहली बार प्रभावित किया वो थी उर्मिला मतोड़कर। मैं उर्मिला की खूबसूरती का कायल था। उनके चेहरे से लेकर उनके फिगर तक मैं दीवाना था। उसके बारे में हर चीज़ बेहद दिव्य था। उसने रंगीला से पहले कुछ फिल्में की थी, लेकिन उन फिल्मों से उसे खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। मैंने उसकी खूबसूरती रंगीला से दुनिया को दिखाई। रंगीला बनाने का मेरा मोटिव था कि मैं उर्मिला की खूबसूरती कैप्चर कर सकूं। जब मैंने उसे कैमरे के जरिए देखा तो उससे ज़्यादा सिनेमैटिक मैंने कभी कुछ नहीं देखा था। मुझे नहीं पता ये सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन मेरी उर्मिला के साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं उसका ऑर्डिनरी इंसान होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रंगीला फिल्म के बाद राम गोपाल वर्मा उर्मिला के दीवाने हो गए। वो सिर्फ उर्मिला के साथ ही फिल्में बनाते थे। रामू अपनी हर फिल्म में हीरोइन सिर्फ उर्मिला को ही लेते थे, चाहे वो किसी भी जॉनर की फिल्म हो। रंगीला के बाद अपनी 13 फिल्मों में रामू ने उर्मिला को लिया, जिसमें तेलुगु की अंथम, द्रोही, गायम, अंगनगा, ओका राजू और हिंदी की रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल हैं।
राम गोपाल वर्मा का पागलपन उर्मिला के लिए इस कदर था कि उन्होंने अपने मुंबई स्थित ऑफिस में उर्मिला के नाम पर एक कमरा भी बनवाया था, जिसकी दीवारें उर्मिला की तस्वीरों से भरी थी। उर्मिला ने कभी रामू से रिश्ते की खबरों पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों के अफेयर की चर्चा हर फिल्म, मैगजीन और अखबार का हिस्सा हुआ करती थी। इससे रामू की शादीशुदा जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार एक दिन राम गोपाल की पत्नी ने सेट पर दोनों को साथ देखकर उर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इस बात से राम गोपाल इतने नाराज हुए कि उन्होंने उर्मिला की खातिर अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। रामू का उर्मिला को लेकर फिल्में बनाने का जुनून किसी से छिपा नहीं था। उर्मिला भी राम गोपाल वर्मा के हाँ कहे बिना कोई फिल्म साइन नहीं किया करती थी। रामू के कारण उन्होंने दिल तो पागल है जैसी बड़ी फिल्म में करिश्मा कपूर वाले रोल को ठुकरा दिया था। हिंदी सिनेमा में राम गोपाल वर्मा एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिनसे ज्यादातर फिल्म मेकर्स की अनबन थी। जब उर्मिला ने भी रामू का दामन पकड़ा तो दूसरे फिल्म मेकर ने उन्हें फिल्में ऑफर करना बंद कर दिया। साथ ही इधर राम गोपाल वर्मा का भी आकर्षण बदल गया था। अब राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस अंतरा माली की तरफ आकर्षित हो चुके थे। अब राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्मों में अंतरा माली को लीड रोल और उर्मिला मातोंडकर को छोटे छोटे रोल ऑफर करने लगे। जब करियर बर्बाद हुआ तो उर्मिला ने रामू से दूरी बना ली। 2008 की फिल्म EMI के बाद उर्मिला को फिल्में मिलना बंद हो गई। चंद फिल्मों में कैमियो रोल किया जरूर, लेकिन उन्हें फिल्में नहीं मिली। इस बीच उर्मिला ने झलक दिखला जा का दूसरा सीजन भी जज किया। इसी बीच उर्मिला मातोंडकर को एक ऐसा इंसान मिला जिसे मिलकर उर्मिला ने अपनी आगे की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताने का निर्णय कर लिया। उर्मिला ने अपने इस रिश्ते को कई सालों तक दुनिया की नजरों से बचाए रखा। ऐसा कहा जाता था कि वो एक हीरो का व्यापारी था जिसने उर्मिला के करियर को संवारने की भी काफी कोशिश की। उनके लिए कई ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी अप्रोच किया, लेकिन इसी बीच खबर आई कि उर्मिला और उस डायमंड बिजनेसमैन का ब्रेकअप हो गया। जिसके कुछ दिनों बाद यानी 3 मार्च 2016 को खबर आई कि उर्मिला ने अपने से 10 साल छोटे लड़के मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली है। इस लड़के से उर्मिला मातोंडकर की मुलाकात मनीष मल्होत्रा के घर हुई थी। मोहसिन अख्तर एक मॉडल और बिजनेसमैन था। चंद ही मुलाकात में उर्मिला को मोहसिन इतने पसंद आए कि दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला ने शादी के लिए इस्लाम धर्म भी कबूल किया था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद ऐसी खबर आने लगी कि इन दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि मोहसिन उर्मिला को मारते पीटते हैं, गालियां देते हैं और शारीरिक प्रताड़ना भी दिया करते हैं। हालांकि उर्मिला के तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है, न ही कहीं कोई कंप्लेन दर्ज किया गया है, लेकिन दबी जुबान में बॉलीवुड में इस तरह की बातें चल रही है। इसके बाद उर्मिला ने राजनीति में आकर एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉर्थ मुंबई की सीट के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली। चंद महीनों बाद ही उर्मिला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 1 दिसंबर 2020 को उर्मिला ने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। उर्मिला मातोंडकर की जिंदगी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक वक्त पर उनके पास शोहरत और दौलत सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक इंसान पर अंधा विश्वास करने के कारण अपना करियर बर्बाद कर बैठी। आज का सफर यहीं तक। आपको उर्मिला मातोंडकर की कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगती है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।